नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन में मचे घमासान की। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने दुनिया को संकट में डाल दिया है। पुतिन ने क्यों किया यूक्रेन पर हमला और क्या रहा संघर्ष का कारण, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर रूस ने क्यों किया हमला, क्या है जंग की असली वजह। 1991 से पहले सोवियत संघ की विश्व में तूती बोलती थी। कुल मिलाकर 15 स्वशासित देशों का महासंघ था सोवियत संघ। 1991 में सोवियत संघ बिखर गया। यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन 1991 में उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। बिखराव के बाद स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश यूक्रेन कहीं न कहीं निरंकुश और साम्यवादी देश रूस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। रूस को डर था, यदि यूक्रेन के नेता अन्य पश्चिमी लोकतंत्र की तर्ज पर अपने देश को पूरी तरह सुधारने में सफल रहे तो ये रूस के लिए घातक साबित हो सकता था। हो सकता था कि फिर रूस में भी लोकतंत्र लागू करने की मांग उठ जाए। पुतिन नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। दूसरे इस बात का भी डर था कि कहीं यूक्रेन यूरोपीय देशों के पाले में ना चला जाए। इसलिए रूस को लगा कि एक प्रमुख सैन्य अभियान शुरू करने का सही समय है। देखिए, कई महीनों तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले की किसी भी योजना से इनकार करते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने एक लाइव टीवी कार्यक्रम में यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया था। रूसी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के अन्य हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनी गई। देखिए ये रिपोर्ट। क्यों किया रूस ने यूक्रेन पर हमला और पुतिन क्या चाहते हैं। रूस की तरफ से यह कार्रवाई पुतिन के मिन्स्क शांति समझौते को खत्म करने और यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों में सेना भेजने की घोषणा के बाद की गई। रूस की तरफ से इन राज्यों में सेना भेजने की वजह शांति कायम करना बताया गया। रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन बॉर्डर के पास लगभग 2 लाख सैनिकों को तैनात किया हुआ था, जिसके बाद यूक्रेन पर हमले की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थी। लेकिन अगर बात करें अब के हालात की, तो 1 मार्च को नवीन शेखरप्पा नाम के भारतीय छात्र के यूक्रेन में मारे जाने की खबर आई थी। कर्नाटक के रहने वाले नवीन युद्ध के दौरान खार्किव में थे। वो अपने और साथियों के लिए खाना लाने बंकर से बाहर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बताया गया कि खाना लाने के लिए जाते समय ही 21 वर्षीय नवीन रूसी हमले की चपेट में आ गए थे। इसी बीच 2 मार्च को भारतीय दूतावास ने एक नई एडवाइजरी जारी की। इसमें यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को फौरन खार्किव छोड़ने का निर्देश दिया था। साथ ही भारत सरकार ने भी ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को घर वापस लाना शुरू कर दिया। क्या है ऑपरेशन गंगा? भारत सरकार ने आखिर क्यों शुरू किया ऑपरेशन गंगा? ऑपरेशन गंगा भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। इसकी शुरुआत यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को घर वापसी के लिए की गई थी। ये भारतीय छात्र रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मालदोवा, स्लोवाकिया के पड़ोसी देशों में चले गए थे, जिसके लिए भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना को 1 मार्च 2022 को इस ऑपरेशन में लगाया था। वहीं विदेश मंत्रालय ने सहायता के लिए ऑपरेशन गंगा का एक समर्पित ट्विटर हैंडल भी बनाया है, जिससे वहां फंसे हुए छात्र ट्विटर हैंडल की मदद से सरकार से सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का पहला C-17 ग्लोब मास्टर विमान रोमानिया से भारतीय नागरिकों को लेकर
भारत वापस आया था। इसमें लगभग 200 भारतीय नागरिक सवार थे। एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने अपने होम बेस हिंडन में लैंड किया। C-17 ग्लोब मास्टर से आए भारतीयों को रिसीव करने केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी हिंडन एयरबेस पहुंचे थे। हम आपको बता दें, रूस यूक्रेन की जंग में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान अब तेज हो गया है। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान 3 देशों से 800 भारतीयों को लेकर लौट रहे हैं। पहला विमान बुधवार देर रात 1:30 बजे हिंडन वायुसेना स्टेशन पहुंच गया। वहीं एक अन्य भारतीय वायुसेना का C-17 विमान 220 भारतीय यात्रियों को लेकर गुरुवार सुबह हिंडन एयरपोर्ट पहुंच गया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यूक्रेन से आने वाले भारतीय छात्रों के साथ, नागरिकों के साथ बातचीत की। इसी के साथ भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया, यूक्रेन में फंसे 20,000 भारतीयों में से अब तक 6,000 से अधिक छात्रों को स्वदेश लाया जा चुका है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे संभव टीवी के साथ। नमस्कार।